में आप सभी लोगों का स्वागत है आज की कक्षा में। सबसे पहले स्क्रीन पे जो चित्र दिख रहा है आप लोगों को है, इसमें एक काव्य शास्त्र है और काव्य शास्त्र के जो रसों के नाम है वहाँ लिखे गए हैं। भरत मुनि भी हमने लिखा है, नाट्य शास्त्र लिख दिया हमने है अपनी ओर से। तो रसों के बारे में जो शुरुआती उल्लेख जहाँ मिलता है, जहाँ रसों की प्रथम बार चर्चा होती है, उस ग्रंथ का नाम बता दीजिए। नाट्य शास्त्र। देखिए यहाँ नाट्य शास्त्र लिखा हुआ है। प्रथम बार जहाँ रसों के बारे में उल्लेख हुआ है आपका नाट्य शास्त्र है और इसके लेखक कौन है? भरत मुनि। भरत मुनि के बारे में बताएंगे कैसे, कहाँ जन्म इनका हुआ था? उसे भारत लिखा गया भरत की जगह पे। तो इनका जन्म जो है, जिसे भरतनाट्यम कहाँ का लोग लेते हैं? भरतनाट्यम तमिलनाडु। तो भरतनाट्यम भी इन्हीं की देन है, भरत मुनि की ही, मतलब एक तरह से भरत मुनि के द्वारा ही वो उत्पन्न है, नाट्यशास्त्र से ही है। तो जन्म भी इनका जो है वहीं तमिलनाडु में ही हुआ है, जहाँ से इनका, जहाँ का लोक नृत्य है वहीं इनका जन्म भी है। तो एक चीज कंफर्म हो गया कि इनका जन्म जो कहाँ पे है, तमिलनाडु में है। क्योंकि भरतनाट्यम भी दिमाग में रखना आपको, नाट्य शास्त्र से ही उत्पन्न है वो ग्रंथ, मतलब वो नाच की डांस करने की कला जो है नाट्य शास्त्र से ही उत्पन्न है। अगला देखिए, इसमें रसों के बारे में कई बार चर्चा हुई, कितने प्रकार इसके हैं। यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रकार लगभग यहाँ दिख रहे हैं आपको। 1 2 3 5 इधर 5 इधर, 10 प्रकार के रस दिख रहे हैं आपको यहाँ पे। क्या वास्तव में 10 प्रकार के हैं? क्या उत्तर देंगे आप लोग? परीक्षा प्रश्न पूछ ले तो रसों के 9 प्रकार ही माने गए हैं। और इसमें एक 9वां रस जो है अभिनव गुप्त करके एक रचना है, उन्होंने, पुस्तक का नाम उनके नहीं में याद है। अभिनव गुप्त ने कहा कि शांतों पे 9वां रस है। शांत रस क्या है? 9वां रस है। और इसके शांत रस का जो जो क्या बोलते हैं, अस्थाई भाव परीक्षा में पूछता है, तो बता दीजिए पहले। शांत रस का अस्थाई भाव क्या है? निर्वेद। निर्वेद। शांत रस का अस्थाई भाव शोक जो आपके है, करोड़ रस का अस्थाई भाव शोक है, करोड़ रस का। और बासल रस जो है, बासल रस जो आपके है, ये क्या नाम है, श्रृंगार रस जो है आपका कहाँ गया है? अद्भुत हास्य भयानक, इसमें भाई श्रृंगार रस तो हईबन करे। तो श्रृंगार रस का एक भाग माना जाता है बात्सल्य, क्योंकि यहाँ पे बालक सुलभ जो है प्रेम होता है। और श्रृंगार रस के 3 रूप मान लीजिए आप। एक तो आपका संयोग श्रृंगार है, एक विलंबन या वियोग श्रृंगार है, एक आपका बात्सल्य रस भी उसी का ही एक रूप मानिए आप। लेकिन बात्सल्य रस को भी एक अलग से रस में शामिल किया गया है। एक का नाम आता है, एक लेखक हैं जिनको वात्सल्य सम्राट के नाम से जानते हैं। नाम बता दीजिए कौन है वो? वात्सल्य सम्राट कौन है? वात्सल्य रस सम्राट सूरदास हैं। तो और भक्ति रस को लेकर बात करेगी तो परीक्षा प्रश्न पूछता भी है, भक्ति उपजे दक्षिण में लायो रामानंद। तो उत्तर भारत में लाने का श्रेय किसको है? रामानंद को। दक्षिण भारत में और भक्तों का नाम आता है, तो मुख्य रूप से उत्तर करने, बाकी चीज करने पर उन्हीं के नाम आता है। और इसी तरह से एक प्रश्न और पूछता है, पश्चिम बंगाल में को ले जाने का श्रेय किसको है? भक्ति रस को, भक्ति को। वहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का नाम आता है। चैतन्य। शांत रस की बात करते हैं तो जो हमारे जो सदुक्कड़ी वाले, जैसे कबीरदास से बाकी लोग जो है, जो निर्गुण भक्ति वाले होते हैं, वो शांत रस खास करके वहाँ पे मिलता है आपको। और इसी में एक रस को रसराज कहते हैं। नाम बता दीजिए, इस रस को रसराज कहा जाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को। और विभत्स, सबसे निकृष्ट रस किसे कहते हैं? विभत्स को। विभत्स को कहते हैं। कुछ चीजें आपकी परीक्षा में आज पूछी जाती है जी। राज कहते हैं, रसराज सर। श्रृंगार रस को रसराज कहते हैं, बिल्कुल सही है। आ जाइए, रसों के बारे में कुछ जानकारी यहाँ पे है। और एक चीज जानिएगा कि
एक इंद्रियां होती हैं जो स्वाद लेती हैं, रस का आनंद लेती है। जैसे मान लीजिए आपने रस शरबत बनाया तो जिह्वा उसका स्वाद लेती है, अब बताती है मीठा तीखा कोई चीज खा पी रहे हैं आप हैं। और इसी तरह से एक बुद्धि आपकी, एक तो इसी तरह से एक आत्मा को भी, या आत्मा या बुद्धि या जो भी कह लीजिए उसको, वो भी एक इंद्रिय आपकी है। और वह जो है जो जिस रस के बारे में आप पढ़ रहे हैं उसका आनंद वह लेती है। जैसे जीवा आपका आनंद जो है खट्टा मीठा तीखा का आनंद लेती है, उसी तरह से मन आपका जो है, या इसको आप आत्मा कह सकते हैं, मन कह सकते हैं, जो भी कह लीजिए, इसका आनंद जो है जो पढ़ रहे हैं आप उसका आनंद वह लेता है। तो एक अंतर इंद्रिय हमारे जो है, मन की इंद्रिय जो है, मनसा इंद्रिय हमारे जो है, वो रस उसका विषय है। और उसी के सुख दुख का हिसाब करें, बहुत गंभीर है, मन बहुत दुखित है, मन बहुत आज प्रसन्नचित है। तो प्रसन्नचित होने का मतलब है आप जो है आप प्रसन्नचित हैं। दुखी होने मतलब आप सुख में है, या इसमें मतलब खासकर का विषय रस है आपका। और यहाँ देखिए एक वाक्य लिखा हुआ है, ये परीक्षा में कई बार पूछा भी गया। विश्वनाथ ने कहा, शायद दर्पण पुस्तक नाम इनके है, परीक्षा में कई बार सीधे पूछता है कि वाक्यम सात्मकम काव्यम, ये वाक्य जो है किस ग्रंथ से लिया गया है, बताएंगे? पुस्तक का नाम उनके साहित्य दर्पण नाम है पुस्तक का। क्या नाम है? साहित्य दर्पण। लिखने वाले कौन? उसके विश्वनाथ ने लिखा उसको है। ये भी परीक्षा में सीधे पूछता है कि किसने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। इसका जवाब आपका विश्वनाथ की पुस्तक का नाम है साहित्य दर्पण, उसमें उन्होंने लिखा है। और अगला देखिए भरत मुनि दिया गए हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। प्रथम रसों का उल्लेख कहीं पर होता है, तिनके नाट्यशास्त्र में होता है। उन्होंने लिखा कि रस कैसे बनता है, विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोगाद निष्पत्ति रस है। विभाव से, अनुभव से, व्यभिचारी भाव के संयोग से क्या होता है, रस की निष्पत्ति होती है। देखिए यहाँ पे इसकी हिंदी लिखा हुआ है, अर्थात विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के सहयोग से रस की निष्पत्ति होती है। मतलब ये है कि चार भाग इसके माने गए हैं, विभाव अनुभाव संचारी भाव और व्यभिचारी भाव करके चार शायद बनते हैं, लेकिन यहाँ पर तीन का ही वर्णन है। देखो नीचे लिखा हुआ, चार रंग होते हैं, विभाव अनुभव संचारी भाव अस्थायी भाव, चार चीज यहाँ पे है। और लेकिन यहाँ पे जो इनकी सूत्र इनका जो यहाँ पे है, यहाँ पे अस्थायी भाव का वर्णन इसमें नहीं है। परीक्षा में आपसे इस तरह भी पूछ सकता है कि भरत मुनि रस के अंगों में किसकी गणना नहीं किए हुए है। यहाँ देखिए अस्थायी भाव यहाँ पे एक है, तो अस्थायी भाव इसमें कहीं लिखा है? यहाँ पे अस्थायी भाव यहाँ पे नहीं है। विभाव है, अनुभाव है, व्यभिचारी भाव है, संयोगाद्र रस निष्पत्ति रस है। तो विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। तो यहाँ पे अस्थायी भाव का वर्णन यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ परीक्षा में कभी कभी टच किया हुआ है, जो टीजीटी पीजीटी पेपर आता है वहाँ पे इस चीज को उसने टच किया है, भाई किसमें उल्लेख किस चीज का नहीं, या किसको नहीं मानते हैं मुख्य रूप से। अगर सूत्र आपको याद रहेगा इस चीज को आप पकड़ लेंगे। वहां से आगे आ जाइए। अब देखिए ये चारों चीज जो आपके विभाव अनुभव जो उसके बारे में यहाँ बताया गया, क्या क्या चीजें हैं ये। विभाव आलम्बन क्या है, विभाव क्या है, अनुभव क्या है, इसके बारे में यहाँ लिखा गया है। यहाँ लिखा, विभाव वे निमित्त या कारण है जो काव्य आदि में हृदय की अनुभूतियों को तरंगित करते हैं। विभाव कहलाते हैं। विभाव दो प्रकार के होते हैं, आलम्बन और उद्दीपन। तो विभाव का मतलब क्या हो गया, जो आपके अंदर के भाव को जो है तरंगित करें, उसी को विभाव। विभाव के दो प्रकार है यहाँ पे, आलम्बन और उद्दीपन, इसके दो प्रकार हैं। आलम्बन का मतलब होता है सहारा वाला, आलम्बन मतलब क्या, सहारा लेना। और उद्दीपन का मतलब क्या होता है कि उसको जो है उत्तेजित करना। तो यहाँ देखिए लिखा है, इसका शाब्दिक अर्थ है आधार या सहारा, इसके ऊपर उस भाव का उत्पन्न होना, आलंबित रहे। आलंबन कहते हैं जैसे लक्ष्मण मूर्छा के समय राम उसे गोद में लिए बैठे हैं, इसमें आलंबन कौन, लक्ष्मण है। तो जिसके अंदर ये भाव, मतलब ये भाव उत्पन्न हो, चाहे संयोग हो, चाहे वियोग हो, चाहे आपका जो है करोड़ रस, जिसके अंदर भाव उत्पन्न होता है, जिसका सहारा लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आलंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए स्वयंवर प्रथा जो राम सीता वाला मिलता है, वहां पे राम के अंदर जो है संयोग श्रृंगार उत्पन्न होता है, तो राम वहां पे क्या हो जाएंगे, राम वहां पे आलम्बन हो जाएंगे। जिसको देख के उत्पन्न हो या उसके उत्पन्न होने का जो कारण हो, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको उद्दीपन करते। जैसे मान लीजिए वहां वाटिका थी, लता उड़ तब सखिल लखाए, श्यामल श्यामल गोर किशोर सुहाए, इस तरह का वर्णन मिलता है ना।
तो लताएं हो गई, तो हवाओं का चलना हो गया, ये सब क्या चीज, सब आपके उद्दीपन है, आलंबन है, जिसके अंदर वो भाव पैदा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है। आलंबन का मतलब क्या बताइए होता है? आलंबन का मतलब क्या है? सहारा, इसके सहारे से। जिसके अंदर ये भाव पैदा हो वही क्या है? आपका आलंबन है। और जिन प्रवृत्ति या प्रकृति को देख करके जो इस सुगंध है, यहाँ को लिखा चांदनी रात, सुगंध माला, सरोवर, वाटिका, ये सब चीजें जो क्या है? उद्दीपन है, ये जो श्रृंगार को उत्पन्न करते हैं। जैसे मान लीजिए नायक नायिका हो और बिल्कुल जो है कि रेगिस्तान हो, तो वहां पर क्या इस तरह कोई उद्दीपन दिखेगा? अगर वहां पे फूल पत्ते हो, भौरे हो, सरोवर हो, पानी हो, तभी तो वहां पर उसके अंदर श्रृंगार पैदा होगा। तो इस तरह की अनुभूतियां जो उत्पन्न करे उसको उद्दीपन कहते हैं। चलिए अगला में आ जाइए। अगला चीज देखिए यहाँ पे आपका है अनुभाव। नहीं, अनुभव लिखा। अनुभव माने क्या होता है? ये सब चीजें आपके अंदर, जैसे मान लीजिए आपको आलंबन हुए, उद्दीपन कोई चीज आई और आपके अंदर ये भाव पैदा हुआ, तो आपके अंदर जो चीजें दिखाई पड़े आपके शरीर पर, जो उसका प्रभाव दिखाई पड़े, जो चीजें दिखाई पड़े वही अनुभव है। मतलब भाव के बाद जो विकृति पैदा हो शरीर में, वही आपका अनुभव होता है। देखिए यहाँ में लिखा हुआ है, अनुभव का शाब्दिक अर्थ है प्रभाव या महिमा, दृढ़ संकल्प भाव का प्रत्यक्ष बोध कराने वाली, आश्रय की शिक्षा को अथवा स्थायी भाव का अनुभव कराने वाले भावों को अनुभव कहते हैं। आगे देख लीजिए इसमें क्या चीजें हैं ये। देखिए अनुभव किसे कहते हैं, लिखा हुआ है। अनुभव का मतलब ये हो गया कि आपके अंदर स्थायी भाव पैदा हुआ, जिसे मान लीजिए, और उसके बाद आपकी चेष्टाएं, आप जिस तरह से बाड़ी में परिवर्तन, रोमांचित होना या विकार होना, इस तरह की जो भी चीजें होगी वो क्या होती हैं? आपके अनुभव में आती हैं। अब अनुभव देखिए यहाँ पे लिखा दो प्रकार के, यहाँ पे अनुभव के प्रकार, अनुभव 4 प्रकार लिखा हुआ है। सात्विक अनुभव है, इनकी संख्या कितनी होती है? अच्छा, कई बार पूछा हुआ है। और अनुभव के प्रकार भी पूछता है, अनुभव कितने प्रकार हैं? तो 4 प्रकार अनुभव के होते हैं कि यहाँ पे सात्विक अनुभव है, कायिक अनुभव है, वाचिक है और आहार है। सात्विक का मतलब क्या होता है? जो बिल्कुल विशुद्ध रूप में हो, जिस पर कोई बनावट ना हो। जो जैसे यहाँ देखिए 8 प्रकार लिखा, स्तंभन होना, श्वेत पसीना आना, पसीना रोक पाएंगे आप, रोमांच होना, रोए खड़ा हो जाना, स्वर भंग हो जाना, विपत्ति को कंपन पैदा हो जाना, मतलब ये सारी चीजें ऐसे हैं जिस पर आपका कोई नियंत्रण नहीं होता है, सात्विक रूप से बाहर आती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम जो सात्विक अनुभव कहते हैं। 8 प्रकार के होते हैं। कायिक का मतलब होता है शारीरिक। कायिक का मतलब क्या होता है? काया। काया माने क्या होता है? काया माने शरीर होता है। मतलब वही अनुभव जो शरीर के तहत पैदा हो, शरीर में पैदा होते हैं। और देखिए वाचिक है, वाचिक माने होता है बोलना, जैसे बाड़ी बेबस हो जाना या घबरा जाना, बोल ना, बाड़ी ना निकलना, ये सब चीजें आपके वाचिक में आएगा। आहार का मतलब होता है कपड़ा, आहार अनुभव। जैसे मान लीजिए कि कुछ कलर जैसे होते हैं, जैसे लाल रंग होता है प्रेम का प्रतीक होता है, काला रंग जो होता है क्रोध का प्रतीक होता है, या लाल रंग भी कभी कभी क्रोध का प्रतीक होता है। सफेद रंग जो होता है लोग दूसरा शांति का प्रतीक होता है। मतलब आपके जैसे आपके शरीर में या आपके द्वारा आपके भाव के अनुसार कपड़े का पहनना, बालों को झाड़ना या बाकी कंघी करना, ये सारी चीजें जो आपके आहार व्यवहार में जो परिवर्तन लाती हैं, ये आपके किस में आते हैं? इन्हीं को आहार। जैसे मान लीजिए कि लाल कपड़ा, खूब सुंदर कपड़ा पहन के निकला कोई, बढ़िया बाल हेयर स्टाइल बढ़िया झाड़ा, या इसको कोई मतलब नहीं हो, कुछ नहीं करेगा वो। ये सारी चीजें आपके आहार परिहार में आती हैं। आगे देखिए मिलेगा आपको ये। तो भाई 2 चीजें याद रखना आपको है कि आपके सात्विक अनुभव जो होते हैं कितने प्रकार के होते हैं? 8 प्रकार के होते हैं। इसको याद रखिएगा, परीक्षा में पूछता है सीधे। और बाकी चीजें यहाँ दिया नहीं है। संचारी भाव देखिए दिया है। अब संचारी भाव की संख्या यहाँ कितनी दिया है? 33 शायद दिया है, 33 यहाँ को दिया हुआ है। तो संख्या कितने इनकी होती है? 33 होती है। परीक्षा में सीधे परीक्षा में पूछता है 33 संख्या किसकी है? संचारी भाव की है कि आपके सात्विक किस तरह पूछता है, सीधे इसका उत्तर क्या रहेगा? 35 रहेगा आपका। कभी कभी करता है इनका कुछ नाम भी पूछता है, इसमें से कौन संचारी भाव नहीं है, थोड़ा सा कठिन काम हो जाता है, लेकिन बड़े परीक्षाओं में टीजीटी पीएचडी प्रश्न इस तरह से आपके आते हैं।
इसे आवेग दे देगा, श्रम दे देगा, दैन्य दे देगा, और इसमें से कोई अलग डाल देगा, एक आपका उसका डाल देगा सात्विक अनुभाव का। पूछेगा इसमें से कौन कौन जो है संचारी भाव में शामिल नहीं है। इस तरह से प्रश्न परीक्षा में कभी कोई पूछता आपसे। अब देखिए यहाँ पे अभिनव गुप्त ने यहाँ पे अस्थाई भाव को लेकर चर्चा हुई, दो चीज छोड़ दिया यहाँ पे है, आहार को और एक दो चीजों को छोड़ दिया, कहीं मिलेगा दिखाएंगे आपको आगे भी। लेकिन आहार माने वही चीज है, कपड़ा, लाल कपड़ा पहनना, सफेद कपड़ा पहनना, मतलब है जो भंगिमा से लेकर के आप परिवर्तन जो हो उसी को आहार बोलते हैं। अभिनव गुप्त ने देखिए यहाँ पे लाइन एक है, यहाँ पे लिखा है शांत रस को नवे रस के रूप में स्थापित किया है। भी मैंने कहा अभिनव गुप्त की लाइन है शांतो पे नवमो रस है, वो चीज देखिए यहाँ हिंट लिखा हुआ है। तो शांत रस का मतलब नौवां रस कौन सा आपका है। और यहाँ देखिए एक चीज और लिखा है यहाँ पे, आचार्य भरत ने स्थायी भाव को मान्यता दी है, मतलब 8 प्रकार के रस ही बताए हैं। और परीक्षा प्रश्न आपका कैसे पूछ सकता है, भरत ने निर्वेद शांत को मान्यता नहीं दी है, पूछ सकता है कि आचार्य भरत मुनि के अनुसार कौन सा रस का स्थायी भाव नहीं है। इसमें शांत रस अगर दे देगा, शांत अस्थायी भाव देता है, निर्वेद देता है, जान जाइएगा कि आपका यही उसमें शामिल नहीं है, बाकी 8 आपके जो देगा उसमें शामिल रहेंगे, अभी आगे मिलेगा ये। और देखिए एक यहाँ पे लेके और यहाँ पे हैं, और वो है आपके भट्ट, उन्होंने शांत रस को सर्वश्रेष्ठ रस माना है। क्या माने हैं, शांत रस को सर्वश्रेष्ठ माने हैं। जबकि रसराज किसको कहा जाता है, श्रृंगार श्रृंगार को। यहाँ देखिए आचार्य भोज नाम लिखा हुआ है, आचार्य भोज ने श्रृंगार रस को रसराज कहा है, ये सब मिलता नहीं जल्दी है। तो आचार्य भोज ने जो श्रृंगार रस को रसराज कहा है। तो देखिए भवभूत ने क्या कहा, भवभूत ने कौन सी पुस्तक लिखा है, भवभूत की पुस्तक का नाम बता दीजिए। उत्तर रामचरितम बहुत परीक्षा पूछता है, और इसका स्थायी भाव क्या है, उत्तर रामचरितम जो पुस्तक इनकी लिखी, इसका मुख्य रूप से रस कौन सा रस प्रधान इसमें है, करुण रस। करुण रस। देखिए यहाँ लिखा हुआ है भवभूत ने करुण रस को रसराज कहा है, मतलब भवभूत के अलावा रसराज कौन है, करुण रस। तो कुछ चीजें आप दिमाग में इस तरह बैठाइए, जैसे आप परीक्षा में पूछ ले, मान लीजिए कि उत्तर रामचरितम का प्रधान रस कौन सा है, करुण रस है, या करुण रस को रसराज किसने कहा है, भवभूत ने कहा है। कुछ चीजें इस तरह से याद रखेंगे तो याद रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक रूप गोस्वामी है, ने भक्ति रस को स्वतंत्र रस की प्रतिष्ठा दिलाई है, मतलब भक्ति को भी उन्होंने रस के रूप में स्थापित किया हुआ है, जबकि भक्ति रस की भी गणना नहीं होती है, लेकिन भक्ति रस को भी उन्होंने रस के रूप में मान्यता दी है। एक रस और आया हुआ बुद्धि रस, लेकिन उसकी मानता मात्र 9 रसों को ही है, और 9 रस के बाद जो रस हमको मानता नहीं। फिलहाल जो है कि परीक्षा में ऊंची परीक्षाओं पर इस तरह से पूछता आप लोगों से। आगे आ जाइए। लिखा है यहाँ पे अस्थाई भाव किसे कहते हैं और उसके कितने प्रकार के भेद होते हैं। अस्थाई भाव, रस बताओ, रस कितने हैं, जितने रस उतने अस्थाई भाव, क्योंकि बिना अस्थाई भाव के रस जो है नहीं उत्पन्न हो सकते, क्योंकि रस की उत्पत्ति ही अस्थाई भाव की परिपक्वता है, परिपक्व अवस्था है। तो जब तक रस परिपक्व नहीं होगा तब तक, जब तक अस्थाई भाव परिपक्व नहीं होगा तब तक रस जो उत्पन्न होने वाले नहीं। भरत मुनि ने 8 रस ही माना है, तो उन्होंने 8 अस्थाई भाव माने हैं। अभिनव गुप्त ने 9 रस की स्थापना किया, शांत रस को अस्थाई भाव माना। अभी इसके बाद एक बुद्धि रस है, इसके बाद एक भक्ति रस है। तो बाकी जो भी रस है इसको देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, तो और देख लीजिए एक बार पुनः। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रत्येक मनुष्य के चित्त में 9 अस्थाई भाव स्थिर होते हैं, मतलब ये 9 अस्थाई भाव जो है क्या होते हैं, सबके मन में, सबके हृदय में जो है पहले से विद्यमान होते हैं। ये होते किस अवस्था में, ये सदैव सुसुप्ता अवस्था में सोए हुए रहते हैं। अब देखिए आचार्य भरत ने 8 अस्थाई भावों को मान्यता दी है।
भरत ने निर्वेद को रस नहीं माना है, आनंद वर्धन ने शांत रस को प्रतिष्ठा दिलाई। ये अभिनव गुप्त था, यहाँ आनंद वर्धन लिखा हुआ है, शांत रस को प्रतिष्ठा दिलाई। तो इस तरह से अभिनव गुप्त ने शांत रस को नवा रस के रूप में स्थान दिया। ये चीजें, कुछ चीजें आपको याद रखना है। भवभूत ने करोड़ रस को माना, गोस्वामी ने इसको दिलाया। ये चीजें मतलब आपको जानना है कि जितने रस हैं उतने ही उसके क्या है, उतने उसका स्थायी भाव। अब रस के प्रकार देखिए, यहाँ लिखा है रस के प्रकार जितने जितने स्थायी भाव उतने रस आपके। लेकिन एक चीज और कम दिखता होगा आपको, हर रस के एक देवता, और ये देवता कल्पना किसकी है? 8 देवता हैं रसों के, और देवता कल्पना है आपके किसकी? भरत मुनि की है। इसे आपके क्या बोलते हैं, इसे प्रत्याहार हैं, शंकर भगवान जोड़ दिया गया उसको, तो महत्व मिल गया शंकर भगवान को, महेश्वर सूत्र कहने लगे लोग उसको। उसी तरह से सभी लेखक प्रयास किए कि हमारे रचनाओं को, हमारे जो भी चीजें हैं उसको महत्व मिले। तो कोई कोई देवता लिंक करते हैं ताकि लोग उसको महत्व देकर उसको पढ़ने लगे, करने लगे। तो इस तरह की व्यवस्था भरत मुनि ने किया था कि प्रत्येक रस का उन्होंने एक देवता बनाया था। देखिए आगे मिलेगा आपको, रस के 9 प्रकार या भेद हैं। भरत मुनि ने रस के 8 भेद और अस्थायी भावों की संख्या 8 मानी है। अब देखिए इसके साथ 8 रसों के 8 देवता, 8 रसों के 8 देवता, 8 वर्ण की परिकल्पना इन्हीं की, मतलब 8 वर्ण हैं और 8 प्रकार के देवता। फिलहाल ये महत्वपूर्ण कम आप लोगों के लिए, आगे लिए ऊंची परीक्षा में प्रश्न पूछता है 8 देवताओं को लेकर के। लेकिन मान लीजिए थोड़ा सा जाने लेंगे, हो सकता है परीक्षा में दे ही दे, तो क्या करेंगे, आगे आ जाइए। अब देखिए सब रसों के बारे में अलग अलग वर्णन मिलेगा आपको। श्रृंगार रस क्या है, बाकी चीजों के अलग अलग बारे में पढ़ेंगे आप। तो दूसरे रस पे हम सीधे श्रृंगार रस पे आपको ले चलते हैं। पहला रस आपका रसराज जो है, अभी जरा इसको देख लीजिए, देवता देख लीजिए और कौन कौन से वर्ण आपके हैं, रंग कलर कौन कौन से हैं, एक बार देख लीजिए इसको। ये परीक्षा में सीधे पूछता है कि श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या है, रौद्र रस का स्थायी भाव क्या है, विभस का स्थायी भाव क्या है। इस तरह परीक्षा में सीधे प्रश्न पूछता है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए। तो पहली चीज तो ये है कि मान लीजिए श्रृंगार रस आपका है, और देखिए यहाँ पे भरत मुनि ने 4 मुख्य रस माने हैं। 4 मुख्य रस कौन कौन से हैं? श्रृंगार, रौद्र, वीर और विभस। 4 गौड़ रस हैं, करुण, भयानक, अद्भुत और हास्य। ये 4 गौड़ हैं, 4 जो है मुख्य हैं। इस तरह प्रश्न भी आपसे परीक्षा में आ सकता है, कभी आया नहीं, आ सकता है। ये तो परीक्षा में पूछता है कि अक्सर परीक्षा एक नंबर यहाँ से आता है। इसको जरूर दिमाग में रखिए, किस रस का स्थायी भाव क्या है। जैसे श्रृंगार रस है, तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम है। हास्य रस है, इसका स्थायी भाव क्या है? हास है। रौद्र रस स्थायी भाव क्या है? क्रोध है। करुण रस का स्थायी भाव क्या है? शोक है। विभत्स का स्थायी भाव जुगुप्सा या एक शब्द और है, विषम में भी पूछता है, घृणा। जुगुप्सा या घृणा। भयानक रस का स्थायी भाव भय है। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। अद्भुत का स्थायी भाव आश्चर्य है। शांत रस का निर्वेद है, और वात्सल रस का वत्सल या अनुराग दोनों मिलता है। जरा देवता देख लीजिए यहाँ पे, श्रृंगार रस का देवता किसको माना गया? विष्णु को। श्रृंगार का देवता किसको माना गया? विष्णु को माना गया। श्याम वर्ण, काला रंग इसका जो प्रतीक माना गया। हास्य रस का स्थायी भाव प्रमथ देवता को माना गया। श्वेत रंग जो है इसका मान्यता मिली, इसको मिली यहाँ पे। तीसरा आपका क्रोध है या क्रोध है, देवता इसके रुद्रदेव, और रुद्र माने कौन होते हैं? रुद्र माने शंकर भगवान। क्रोध की देवता रक्त माने लाल रंग जो है इसका वर्ण माना गया है। अब देखिए भाई, दुख लेने वाले, प्राण लेने वाले कौन देवता है? करुण रस के हैं यमराज, क्योंकि लोगों के प्राण निकालते हैं। भाई दुख से प्राण निकले किसी को तो दुख होगा ही ना, शोक होगा। और कबूतर या फिर कपूत लिखा हुआ है। अब कपूत कौन सा रंग है समझ में हमारे नहीं आया, कपूत मैंने कबूतर उसे होता है। अब कौन सा रंग है तो हमारे समझ से परे है, कोई रंग होगा इसका। लेकिन फिलहाल करुण से यमराज को जोड़ लीजिए, याद रहेगा ये। श्रृंगार से विष्णु को जोड़ लीजिए, याद रहेगा। रौद्र से किसको? रुद्र माने शंकर, उनको जोड़ लीजिए, याद रहेगा।
अब देखिए विभत्स रस है, विभत्स जुगुप्सा है, और महाकाल माने शंकर भगवान। अब दोनों काम में आते हैं, कभी कभी हड्डी मांस भी खाते हैं, मिलेंगे। और नीला, नील रंग इसका प्रतीक है, भयानक रस का भय है। और काल, काल माने क्या चीज है पता नहीं, कृष्ण देखिए यहाँ लिखा है, कृष्ण माने काला। वीर रस का उत्साह है। और महेंद्र देव, इसके बारे में पता नहीं महेंद्र देव कौन है, गौर शब्द यहाँ पे है, गौर माने गोरा होता है। अद्भुत, आश्चर्य, इसके ब्रह्म है, पीला रंग इनका प्रतीक है। इस तरह से जो है कुछ देवता भी यहाँ पे हैं। चलिए आगे आ जाइए। श्रृंगार रस के बारे में कुछ चीजें यहाँ लिखा हुआ, उसको देख लीजिए एक बार। सारी चीजें आप जानते हैं, थोड़ा सा बताना इसके बारे में, जो चीजें आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए रसराज, अभी मैंने चर्चा किया, इस पर किसने कहा, इसको रसराज किसने कहा है? रसराज का उपाधि श्रृंगार को किसने दिया है? भोज नाम है, एक नाम और भी आया था। तो रसराज का उपाधि जो देने वाले कौन, इसको भोज है। श्रृंगार रस को रसराज किसने कहा है? इसके दो भेद देखिए यहाँ पे, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। वियोग का एक नाम और बताइए, वियोग का एक नाम और भी है, इसको विप्रलंबन श्रृंगार कहते हैं। विप्रलंबन या वियोग श्रृंगार या विप्रलंबन श्रृंगार, दो नामों से प्रसिद्ध है ये। और रति, यहाँ देखिए लिखा गया, दंपति के स्पर्श, दर्शन, श्रवण, स्पर्श, आलिंगन आदि से रति नामक मनोविकार उत्पन्न हो और संयोग श्रृंगार होता है। नायक और नायिका मिलन की अवस्था में होते हैं। तो आपका संयोग श्रृंगार आपका ये है। इसका उदाहरण खास करके आप याद रखें, उदाहरण है काम के आपके हैं, जैसे कहत नतत रिझत खीझत मिलत झूलत लजियात, भरे भुवन में करत है नैनन ही सब बात। किसने की लाइन है ये, किसने लिखा है इसको? है कहां से आया हुआ है, नहीं पता है? अगला बताइए। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सौ कहे पवन हंसे और दैन्य कहे नट जाए। किसकी लाइन है, कहां से आए हुए? कट गए क्या भाई आप लोग? सुनील, पायल, जवाब दीजिए आप लोग भाई, ये लाइनें कहां से हैं? इसकी नहीं लिखी। ये लाइनें आपके जो है सत्सई से हैं, दोनों पहला दूसरा उदाहरण दोनों सत्सई से। सत्सई किसने लिखा है? वैसे सत्सई लिखने वाले तीन लोग लिखे हैं। ये सबसे फेमस सत्सई बिहार की है। बिहारी किसके दरबारी थे? बिहारी किसके दरबारी थे? जय सिंह। जय सिंह के दरबारी थे। तो दोनों लाइनें उन्हीं की हैं। अगला जाए, दुल्हन श्री रघुनाथ बने, दुल्हन श्री सुंदर मंदिर माही। फिलहाल ये लाइन पता नहीं कहाँ से, लेकिन आपके जो है कृष्ण है, क्या नाम है, कृष्ण राम का वर्णन है यहाँ पे। और देखिए वियोग श्रृंगार का एक उदाहरण यहाँ पे दिया, वियोग श्रृंगार उदाहरण यहाँ नहीं दिया हुआ है। इसका उल्टा जब होता है, जहाँ मिलन की जगह विछोह जहाँ पे हो, जहाँ पे वियोग हो, वहां पर जो है विप्रलंबन श्रृंगार या वियोग श्रृंगार होता है। इसकी 10 दशाएं और 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, 10 दशाएं और 4 अवस्थाएं। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है कौन कौन सी अवस्थाएं 4 होती हैं। अभिलाषा, चिंता, स्मृति, गुण कथन, उद्वेग, प्रलाप, उन्माद, व्याधि, जड़ता और मरण। 4 तरह की कंडीशन यहाँ पर। उदाहरण आगे मिलेगा आपको, उदाहरण देख लीजिए पहले। अब देखिए यहाँ पे और देखिए यहाँ पे 4 जो आपको बताया था, 4 दिया हुआ है, 4 दशाएं, पूर्वाभाग, मान, प्रवास और करुण। इसके बारे में बहुत जानने की आवश्यकता नहीं है। अब इसका उदाहरण देख लीजिए, वही आपके काम का परीक्षा में से जब पूछता है कि उदाहरण किसका है, किस श्रृंगार, किस मतलब रस का है। निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रहत पावस ऋतु हम पे, जब से श्याम सितारे। किसने लिखा है इसको? है कहाँ से आया है?
ये लाइन कहाँ से आई हुई है? ये क्या बोलते हैं, भ्रमर भ्रमर गीत जो आपका है उसी में से आया हुआ है। भ्रमर गीत किसने लिखा है, इसको देखना पड़ेगा। आगे आगे है, आंखों में प्रेम मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम योग। मानस सर ये मंदिर वाला में मेरा सती। हाँ मेरा क्या मेरा लिखा हुआ सर? पहले वाला मीरा का है। जी सर, पहला वाला मीरा जी का है। अच्छा, जिस दिन बरसत नैन हमारे सदा रहत काबू पे जब हो सकता है मेरा। चलिए ठीक है। और अगली लाइन भी उन्हीं के लिए, कृष्ण के लिए ही है। गोपिका जो है, गोपिका वियोग में कहती है, आंखों में प्रिय मूर्ति थी, भूले थे सब भोग, हुआ योग से भी अधिक उसका विषम वियोग। अगला देखिए, मानस मंदिर में सती पति की प्रतिमा ठाप, जलती सी उस विरह में बनी आरती आप। फिलहाल ये राम के लिए मानस मंदिर बताएंगे कहाँ पे है मानस मंदिर, तो बताएगा। मानस कांस किसने लिखा है? बड़ा इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है मानस कांस। मानस मंदिर में जाने का मानस मंदिर आपके जो है कि बनारस में है, और नागर करके रचनाकार लेखक कोई है, मानस कांस लिखे हुए, उसको पढ़ा था मैंने। मानस कांस जो है नागर करके कोई है, पूरा नाम उनका मुझे याद नहीं आ रहा कौन लिखे हैं। और तुलसीदास, मानस कांस जो मुख्य रूप से तुलसीदास के ऊपर लिखा हुआ है। उसके मुख्य पात्र कौन है? तुलसीदास है। मानस कांस का मुख्य पात्र कौन है? तुलसी है। अच्छा मान ले आए जाए कि मानस के अंश का मुख्य पात्र कौन सा है, तो तुलसीदास है। और अगला रस देखिए आपका हास्य रस है। जहाँ विलक्षण स्थितियों द्वारा हंसी का आपोषण हो, वहाँ हास्य रस होता है। अब देखिए यहाँ पे आधा पात बबूल का तनिक विधान, लाला जी करने लगे छठे आधा पात बबूल का, मतलब बबूल का आधा पत्ता हो और उसमें क्या हो, अनेक पिसान लगा हुआ हो, छुआए, और लाला जी क्या करने लगे, किसान का कभी कभी दान भी करने लगे, मतलब वैसे कम रहे ऊपर दान करने लगे। तो इस तरह का वर्णन यहाँ पे है। देखिए शिव ही सूरती मुस्काहे, वर लायक दुल्हन जगनाही। अब यहाँ पर भी आपका वही है, पिल्ला लीनो गोद में मोटर भई सवार, गली गली घूमन चली किए समाज सुधार। मतलब एक पिल्ला गोद में लेकर के, इसे संस्कार बना हुआ है कि बड़े घर के आगे क्या मिलेगा, पिल्ला हाथ में लेकर के बहुत सारे लोग समाज सुधार के लिए जाते हैं। इसमें पिल्ला लेनी गोद में मोटर भई सवार, और गाड़ी में सवार हो जाते हैं, गली गली में घूम रही हैं और किए समाज सुधार, और समाज का सुधार करना उन्हें। अगला देखिए, आगे चले बहु रघुराई, पीछे लड़कन धूल उड़ाई। अगला है, डट्टा ऐसी नाक है, कुप्पा जैसे गाल, और विमति बताओ बेगी है वो सुंदर गोपाल। चलिए, तो ये सारे उदाहरण आपके किसके हैं? हास रस से कुछ कठिन है इसमें है, मतलब आपको जानना है कि इससे हंसी उत्पन्न हो, वहाँ पे आपका हास रस होता है। उदाहरण जहाँ मिलेंगे वहाँ पे आपको ये करना है। रौद्र रस, क्रोध का मतलब होता है रौद्र रूप पुराण का नाम, तो क्रोध खास करके जहाँ पे हो, जहाँ क्रोध और शोध का भाव उत्पन्न हो, वहाँ पे रौद्र रस होता है। श्री कृष्ण के सुन बचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर लगे। ये शायद सूत पुत्र से है, कंफर्म नहीं है कि शायद सूत पुत्र से ही है। तो मुख्य रूप से आपका यहाँ पे रौद्र रस है। अर्जुन जो है कृष्ण की बातों को सुन करके पूरा गुस्सा में आते हैं और अपने हाथों को रगड़ने लगते हैं गुस्सा से। जो तुम्हारा अनुशासन पाओ, कंदुक युग ब्रह्मांड उठाओ। तो यहाँ पे शायद कृष्ण के छोटे भाई बलराम जो है पूरा गुस्सा में आए हुए हैं। तो मुख्य रूप समझना आपको ये है कि जिस लाइन को पढ़ करके आपके मन में क्रोध या क्रोध की भाव उत्पन्न जहाँ पे गुस्सा दिखे आपको, वहीं पर आपका क्या होता है, वहीं पर आपका रौद्र रस होता है।
और इसका स्थायी भाव क्या है? रौद्र का स्थायी भाव बता दें। क्या? हेलो, रौद्र का स्थायी भाव क्या है? रौद्र का क्रोध। क्रोध है, ठीक है। ये देखिए अगली लाइन यहाँ से, रे नित बालक काल वस्तु बोलत तो ही न संहार, धनु सम त्रिपुरारे धनु विदित सकल संसार। ये लाइन बताओ कहाँ से आई हुई है और कौन कह रहा है इसको? परशुराम। परशुराम जी। परशुराम संवाद। परशुराम संवाद है, परशुराम और लक्ष्मण संवाद है। और मुख्य रूप से ये कौन कह रहे हैं? ये परशुराम कह रहे हैं गुस्सा में होकर के। रे राम जी बोल रहे हैं। नृप बालक काल बस, मतलब लग रहा काल कलवित होने वाला है। बोलत तो ही न समार, अपनी बाड़ी को संभाल नहीं रहा तू। धनुहि सम त्रिपुरार धन विदित सकल संसार। तो गुस्सा होकर कह रहे हैं, परशुराम कह रहे हैं लक्ष्मण को। अगला देखिए, उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उनका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर दया। ये भी बात हमें लग रहा है कि सूतपुत्र से ही है ये। अगला है, फिर दुष्ट दुशासन समर में शीघ्र सम्मुख आ गया, अभिमन्यु उसको देखते ही क्रोध से जलने लगे। चलिए, तो ये आपका यहाँ पे रौद्र रस यहाँ पे है। अगला पे आ जाइए, करुण रस आपका है। और जानते हैं करुण रस में आस्था भाव पे शोक होता है, और खास करके प्रिय व्यक्ति की या वस्तु की हानि होने पर जो शोक होता है उसमें करुण रस कहते हैं। इसका स्थायी भाव शोक है। कुछ उदाहरण देख लीजिए, परीक्षा में आपसे उदाहरण पूछता है, उसे उदाहरण देखिए। मुख सुख है लोचन समय, शोक न हृदय समाये, मनो करुण रस कटप ले उतरा अवध बजाए। मुख सूख रहा है, लोचन श्रवण, और लोचन माने आंखों में, श्रवण है शोक न हृदय समाये, और इतना शोक हो गया हृदय में समा नहीं रहा, मतलब इस तरह का वर्णन यहाँ पे। अगला देखिए, अभी ही मुकुट बधा था मात, पूरे काल ही हल्दी के हाथ, खुले भी ना थे लाज की बोल, आए उठ गया यही संसार, बना सिंदूर आज अंगार। यहाँ पे अभिमन्यु वध पे जो है उसकी पत्नी, नाम बताइए क्या नाम था उसकी पत्नी का नाम? उत्तरा नाम था। उस अपना जो है यहाँ पे शोक व्यक्त कर रही। कभी भी तो मुकुट हाथ में बधा था और हल्दी हाथ में लगी हुई थी, लाज की बोल भी नहीं खुले थे, और भी जो है मेरा सिंदूर जो है मिट रहा है यहाँ से। अगला देखिए यहाँ पे, धिक जीवन जो पाता ही आया है विरोध, धिक साधन उसके लिए सदा है किया शोध। चलिए अगला देखिए, शोक विकल सब रोगो रानी, रूपशील बल तेज बखाने, करे विलाप अनेक प्रकारा, परे भूम जल बारह बारह। ये भी आपका किसी के मन में शोक व्यक्त यहाँ पे किया जा रहा है। और अंत अगले लाइन यहाँ पे है, यहीं कहीं पर बिखर गई ये भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित हैं ये स्मृतिशाला से। ये कहाँ से लिया गया है? पुष्प की अभिलाषा। किसकी अभिलाषा? नहीं, पुष्प की अभिलाषा नहीं है। ये है राजलक्ष्मी, क्या नाम है? ये लक्ष्मी बाई है। मैं बता रहा हूँ जो है वृंदावन लाल वर्मा, किसने लिखा है इसको? है खूब लड़ी मर्दानी झांसी वाली रानी थी, झांसी की रानी। ये वहां से लिया गया है, उनके समाज से लिया गया इसको है। और इसको लिखने वाले साथ वृंदावन लाल वर्मा, दो लोग लिखे हैं झांसी की रानी। एक उपन्यास है, एक जो है महाकाव्य है। तो महाकाव्य से लिया गया इसको है। चलिए अगला आदर विभत्स रस आपका है। तो विभत्स रस में क्या होता है कि घृणा का भाव उत्पन्न हो जाए पे। तो ऐसा कोई चीज देख लें आप, या आपके मन में उस वस्तु के प्रति घृणा हो जाए, जुगुप्सा आ जाए, और आप मुंह मोड़ करके भागने लगे यहाँ से, तो इसी कंडीशन में आपका मन में कौन सा भाव पैदा होता है? रस पैदा होता है, विभत्स रस पैदा होता है। आंख निकाल उड़ जाते थे, क्षण भर उड़कर आ जाते थे, सौजीव खींचकर कौवे चुभला चुभला कर खाते थे। या मतलब जो कमजोर हृदय वाले देख नहीं पाएंगे इस चीज को। तो आंख निकाल के उड़ जा रहे हैं, क्षण भर उड़ते हैं, पुनः लौट के आते हैं। अब जीव निकाल कर कौवे जो है वो मुस्कुरा मुस्कुरा खा रहे हैं। इस तरह का वर्णन जहाँ मिले
वहाँ जानिएगा कि आप जो वहाँ पे विवश रस आपका विवश है। अगले पे आ जाइए। भयानक रस आपका है, और यहाँ पर यहाँ का स्थायी भाव बताइए क्या है? भय। भय होता है। यहाँ का स्थायी भाव भय होता है। एक ओर अजगर है, लख एक ओर मृगराज, विकट बटोही बीच ही प्रयोग मुस्ता खाए। एक ओर अजगर है और एक ओर मृगराज है। मृगराज माने सिंह खड़ा है, एक ओर अजगर खड़ा है, एक ओर जो है शेर खड़ा है। और विकल बटोही बीच ही, बटोही माने क्या होता है? राही। बीच ही प्रयोग मूर्छा खा, और रास्ते बीच में बेचारा जो राही है वो मूर्छित होकर गिर गया है। तो ये भयानक रस यहाँ पे है, मतलब भय यहाँ पे पैदा है। उधर गरजती सिंधु लहरिया, कुटिल काल के जालों से चली आ रही फेन उगलती, फन फैलाए ब्यालों से। यहाँ भयानक नदी का वर्णन है। लंका की सेना तो कप के गर्जन रव से कांप गई, हनुमान के भीषण दर्शन के बिना ही भाप गई। विभि पुण्य किलकिला समुद्र में आए। इस तरह के मतलब वर्णन जहाँ पर भी मिले आपको, जहाँ पर आपको एक विषम एक भय पैदा हो मन में जो करे आपके, तो वहां पर आपका क्या रस होता है? भयानक रस होता है। अगला आ जाइए। यहाँ पे वीर रस है, और इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव वीर रस का उत्साह। उत्साह। और यहाँ देखिए 4 प्रकार के जो है, 3 प्रकार के वीरों बताए गए। युद्ध वीर, दानवीर कर्ण है, और धर्मवीर में किसका नाम आता है? धर्मराज युधिष्ठिर का नाम आता है। युधिष्ठिर का नाम आता है। इस तरह से 3 प्रकार के वीरों का वर्णन मिलता है। और मान्यता प्राप्त वीर रस के कुल 4 प्रकार बताए गए। अब इसमें युद्ध वीर है, दान वीर है, धर्म वीर, दया वीर है। 3 वीर बताए गए हैं। आगे आ जाइए, इसमें उदाहरण देख लीजिए इसका। अब उदाहरण देखिए कई दिए हुए हैं। फहरी ध्वजा भड़की भुजा, बलिदान की ज्वालामुखी, नित्य मातृभूमि के मान में चढ़ मुंड की माला उठी। मैं सत्य कहता हूँ सखी सुकुमार में जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में प्रस्तुत सदा मानो मुझे। ये आपका अभिमन्यु कह रहा है। ये भी लग रहा है कि वहीं से आया हुआ है, क्या बोलते हैं, सूतपुत्र से। तो इस तरह से रानी गई सिद्धार्थ सीता, उसकी दिव्य सवारी थी, मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। त्रिधारा किसने लिखा है, किसी पता है? चलिए, हमें लग रहा कोई लाइन आपकी उनकी है, मुद्रा कुमारी चौहान की, इतना शायद है त्रिधारा। इस तरह से वीर रस जो होता है, जिसमें उत्साह के कारण जो है कुछ इस तरह के काम आप कर जाए दुश्मनों के ऊपर लड़ने के लिए, तो वहां पर आपका उस वीर रस होता है और उत्साह होता है। अद्भुत रस, आश्चर्य जहाँ पैदा हो, कुछ ऐसे चीज देख लें जो बिल्कुल आपके मतलब आपके चिंतन से परे हो। जैसे यहाँ देखिए लिखा हुआ है लाइन यहाँ पे, मुट्ठी में तीनों काल देख, मेरा स्वरूप विकराल देख, सब जन्म मुझी में पाते हैं, फिर लौट मुझी में आते हैं। मुट्ठी भर में तीनों काल देख। अभी मेरा स्वरूप विकराल देख, मतलब इसमें खास करके भगवान को वर्णन कर रहे हैं अपना, है कि मुट्ठी भर में तीनों काल देख लीजिए और मेरा स्वरूप विकराल देख लीजिए। सब जन्म मुझे में पाते हैं, मुझमें सब जन्म लेते हैं, मुझमें सब लौट के आ जाते हैं। यहाँ वहां दो बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। अब देखिए यहाँ पे एक चीज यहाँ पे है, यहाँ देखिए इसको समझाना समझ आपको आएगा। चौथे वाला देखिए यहाँ पे, ये चौथा जो लाइन आपके यहाँ पे यहाँ लिखा हुआ है, देख यशोदा कृष्ण के मुख में सकल विश्व की माया, क्षण भर को गिर पड़ी, अचेतन है सखी कोमल काया। इसमें क्या होता है कि एक बार कृष्ण जो है माटी खाते हैं और यशोदा मुख से उनकी माटी निकालना चाहते हैं, और जब मुख खोलते पूरा ब्रह्मांड पूरा दिखाई पड़ता है उनको, और मूर्छित हो जाती है, आश्चर्यचकित हो जाती है। इसी सारी चीजें इसका मतलब यहाँ पे है। चलिए अगले पे आ जाइए।
शांत रस आपका आ गया। तो चर्चा पहले ही बहुत कुछ कर चुके हम लोग। शांत रस का स्थायी भाव कौन है, कौन इसको लाया, बताइए भाई। शांत रस को रस किसने बनाया? पहले रस तो था नहीं, इसको रस में शामिल किसने किया? अभिनव गुप्त। अभिनव गुप्त ने। अब देखिए, शांत रस का मतलब है कि जो आपके निर्गुण भक्ति शाखा वाले जो भी कवि आपके हैं, चाहे कबीरदास से लेकर जो भी लोग हैं, इसमें से किसी की रचना अगर आपको मिलती है तो जानिएगा तो अक्सर वो किस रस में होती है? शांत रस में ही होती है। जैसे मेरो मन अनत अनत कहाँ सुख पावे, जैसे उड़ जहाज के पंछी पूर्ण जहाज पर आवे। किसकी लाइन है ये? मेरा यार कबीरदास के दोहे 4-5 में है ये। कबीरदास के दोहे से कभी कभी परीक्षा में आपको सीधे ऐसे ही लाइन देगा, पूछेगा किसने लिखा है इसको, है किसकी लाइन है ये। तो जितने अधिक साहित्य पढ़े जाएंगे उतने अधिक आप उसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए ये लाइन है, अब लौ नसानी, बहुत बार परीक्षा में आया हुआ है। अब लौ नसानी अब न सही, अब लौ नसानी अब न सही, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न दसई। किसने लिखा है इसको? है ये भी लाइन कबीरदास की है। इसे मेरे घर आए राम बरतार, किसने लिखा है? कबीरदास ने लिखा है। कुछ लाइनें मिलेंगी आपको जहाँ पे लगेगा कबीर नहीं लिखा, कबीर नहीं लिखा उसको। है समरस थे जड़ या चेतन, सुंदर साकार बना था, चेतना एक विलसती आनंद अखंड घना था। ये लाइन शायद कमायनी से है, लेकिन कंफर्म नहीं हमें कमायनी से कहाँ से है। कमायनी किसने लिखा है? कमायनी किसकी रचना है? जयशंकर जयशंकर प्रसाद की रचना है और इसे छायावाद की प्रतिनिधि रचना कहा जाता है। और किसी ने कमायनी को प्रेम रस क्या नाम, प्रेम का ताजमहल कहा है। उसका नाम मुझे नहीं याद है किसने कहा है। नहीं, महाकाव्य तो है करे और छायावाद की प्रतिनिधि रचना है। और किसी के कौन कोई सा कोई है, लेकिन इसने इसको प्रेम का ताजमहल कहा, किसी ने इसको कहा है कमायनी को। और आप लोग पात्र का नाम जानते हैं? पात्र का नाम बताइए, कहानी में कौन कौन से पात्र हैं? नहीं पता है? ये परीक्षा में पूछा कई बार, ऐसे पूछ रहा हूं मैं। ईड़ा, श्रद्धा और मनु। ईड़ा, श्रद्धा और मनु 3 पात्र इसके हैं। अगला प्रश्न, चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। चलिए आगे छोड़िए इसको, आगे बढ़ता हूँ मैं। तो अंतिम रस आपका इसमें वात्सल्य रस। चर्चा हमने किया था वात्सल्य रस प्रधान, वात्सल्य रस सम्राट किसे कहते हैं, तो आपको जवाब आया था सूरदास को। तो सही बात है कि वात्सल्य रस को पुनः लाने वाला काम जो है किसी ने किया अगर है शुरुआत में, तो सूरदास ने किया था। सूर सागर, सूर सरावली और क्या है रस नाम की है? साहित्य लहरी। साहित्य लहरी 3 रचनाएं उनकी मुख्य रूप से हैं। यशोदा हरि पालने झुलावे, हलरावे दुधरावे मल्हावे, जोई सोए कछुगावे, दादा ने चंदा दिखलाया, नेत्र नीरयुक्त दमक उठे, खुले हुई मुस्कान देखकर सबके चेहरे चमक उठे। ये देखिए लाइन है, किलकत कान घुटुरुवन आवत। बहुत महत्वपूर्ण लाइन, परीक्षा में कई बार आई हुई है। मणिमय कनक नंद के आंगन बिंब पकड़वे धावत। इसी की लाइन को लेकर के कुछ लोग कहते हैं कि सूरदास पहले अनेक पहले से जन्मजात अंधे नहीं थे, क्योंकि ये कल्पना जो वही कर सकता है जिसके पास आंख हो। तो इसीलिए लोग कहते हैं बाद में अंधे हुए थे। इस लाइन को लेकर के परीक्षा में कई बार पूछा किसने लिखा है इसको। है लाइन किसकी है ये? सूरदास की लाइन है। मैया मैं ना चंद मैया मैं नहीं माखन खायो, ख्याल परे से सखा सभे मिल मेरे मुख लपटायो। किसने लिखा है इसको? है रस खान।
चलिए, मुझे याद नहीं कंफर्म है, सोचा कि सूरदास है लिखे इसको, खान याद बढ़िया है, गैस खान है तो ठीक है। आगे आ जाइए। अंतिम देखिए भक्ति रस है ये, और भक्ति रस फिलहाल आप लोगों के सिलेबस में नहीं है, फिलहाल एक दो एक उदाहरण इसमें देख लीजिए। हमारे हरि हरिल की लकड़ी, मन क्रम बचन चंद नंदन पुर, ये दृढ़ करी पकड़ी, राम सो बड़ो है कौन मोसो कौन छोटो, राम सौ खरो है कौन मोसो कौन खोटो, जब जब होई धर्म के हानि, बढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धन्य धरि मनुज शरीरा, रहे कृपा निधि सज्जन पीरा। खास करके इसमें भक्ति कि किसी व्यक्ति विशेष जो है किसी अपने ईश्वर के प्रति अथाह भक्ति होती है और पूर्ण विश्वास उसका होता है कि हाँ जो भी चाहेंगे भगवान हमको दे देगा, अगर पूजा करेंगे तो सब कुछ हमारी संपूर्ण रक्षा करेगा और हमें भवसागर हमारा जो है जो जो इसमें फंसे हुए हम लोग पार करा देगा हमको। जबकि ऐसा होता कुछ नहीं है, भगवान कभी किसी की सहायता नहीं की है, आदमी इस आदमी सहयोग आने वाला है। अगर जो व्यक्ति इस रस में लगा हुआ है तो झूठा जो है अपने आप को बेवकूफ बना रहा है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्या भाई किसी के सहयोग कोई भगवान किए हैं? देखिए लाइन एक यहाँ पे और आई हुई, दुल्हन गाओ मंगलाचार, ये देखिए लाइन बताया मैंने, लाइन देखो यहाँ पे आई हुई है, मोरे घर आए राम भरतार, ये लाइन किसकी है? ये लाइन कबीरदास की है, कबीरदास की है। ये कुछ लाइनें जो है महत्वपूर्ण परीक्षा में कभी कभी बार बार पूछता है कि किसकी लाइन है ये। अगला प्रश्न पे आ जाइए। देखिए अब आपका पूरा हो गया है इस अलंकार, अब जरा इनका उत्तर दे दीजिए आप, प्रश्न कुछ 10-20 प्रश्न इसका उत्तर दे दीजिए आप। अस्थाई भावों की कुल संख्या कितनी है? 9। इसका जवाब पहला वाला है 9। संख्या कितनी है? तो इसका पहला वाला सही हो जाएगा, ठीक है। क्रांत रस का अस्थाई भाव क्या है? क्रांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद। तेज बोलिए था, तेज बोलिए ताकि आवाज पहुंचे यहाँ तक, तो इसे इतना दूर बैठी हुई है। श्रृंगार रस का अस्थाई भाव क्या है? रस, ठीक है। विस्मय अस्थाई भाव किस रस का होता है? विस्मय किसका है? हास्य का, शांत का, अद्भुत का, विभत्स का, किसका है? अद्भुत है। अद्भुत रस का, बिल्कुल सही है। अद्भुत का है विस्मय, अद्भुत माने विस्मय होता है ये। किलक अरे मैं नयन निहारूं, इन दांतों पर मोती बारूं, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? ये रस, शांत, बत्सल, हास, क्या सही करेंगे? वात्सल्य। वात्सल जगह पे यहाँ तत्सल लिखा हुआ है, वात्सल्य होना चाहिए, गलती से लिखा गया है ये तत्सल। वास्तव में क्या है? वात्सल्य। किलक अरे मैं नेह निहारूं, किलक माने बच्चा किलकारी मार रहा है, उसके प्रेम पूर्वक कोई निहार रहा है। इन दांतों पर मोती बारूं, दांतों की उसकी चमक बहुत बढ़िया है, वो कह रहा है उसमें मोती लगा दूंगा, मोती बारूं। अगला देखिए लाइन है, अति मलिन विश्वभानुजा, अति मलिन विश्वभानु कुमारी, मुख रहित उरध नहीं, हितवत जो विदहारे वारी, छूटे चिहुर बदन कुमिलानो, जो नलने कर की मारी। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा रस है? हास्य, अरुण रस, विलंबन, संयोग। और बताए अटूट है, परीक्षा में कई बार आया हुआ है। ये डी के नाम से कौन है भाई, जुए हैं क्या? जवाब दीजिए, डी के नाम से कौन है? अपना परिचय दे दीजिए एक बार। डी के नाम से कौन है? अपना परिचय दे दीजिए। क्या बात है? कि बोलने में समस्या हो रही है क्या? चलिए ठीक है, मत बोलिए आप लोग।
ये अगर कुछ सीखना अगर है, कुछ पढ़ना कुछ सीखना चाह रहे हैं अगर है, तो वहाँ पे शर्म को घर पे रख के रख लीजिए, कभी कुछ आएगा कुछ आने वाला नहीं। जब तक शर्म होगी तब तक शिक्षा नहीं आने वाली। शर्म और शिक्षा में दुश्मनी है, इसलिए कुछ पूछिए, जो नहीं है उसको बात करिए, चर्चा करिए, उसको तभी कुछ मिलने वाला है। तो चर्चा हमारी हो रही थी, इसका जवाब यहाँ पे हास रस में है। यहाँ पे हास रस है। हास रस कैसे है लेंगे तब समझ में आएगा इसमें। अर्थ नहीं समझ में आ रहा है इसका। हाँ, यही तो बात, हमारे समझ नहीं आया अर्थ आज तक इसका। लेकिन यहाँ पे हास रस है, इसलिए परीक्षा में कई बार दिया हुआ है। अतिमलिन वृषभानुजा, वृषभानु कुमारी, अधमुख रहित उरध ने चितवत। देखिए इसमें थोड़ा सा, वृषभानुजा का मतलब यहाँ पे है राधा से मतलब होता है, उन्हीं की पुत्री, वृषभानु की पुत्री थी राधा। अतिमलिन वृषभानु कुमारी मतलब है राधा क्या है, अत्यधिक दुखित है, अधोमुख है, रहित इनका मुख गिरा हुआ है, उरध नहीं चितवत, उरध नहीं चितवत मतलब आंख नहीं मिला रहे, जो गत हारे थकित जुआरे, जैसे कोई जुआरे जो अपना सब कुछ हार चुका है। छोटे चिहुर बदन को मिलानो, मतलब चिहुर का मतलब होता है कि आकर्षण हट गया है और बदन को मिलाया हुआ है। जो नलिनी हिमकर की मारे, जैसे कोई नलिनी जो है बर्फ से क्या हो गई, सिर्फ कोई से नलिनी माने होता है कमलिनी, अगर बर्फ गिर जाती है तो बिल्कुल कुमला जाती है, वो उसी तरह से है। अब इसी के बारे में वर्णन है, किस तरह से हास्रस से पता नहीं, लेकिन हास्रस है यहाँ पे। कैसे हाथ से नहीं। जैसे भी हो फिलहाल उसको देखिए, किताब में खोजिए, हास्रस है यहाँ पे। पहले देखिए, सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है, सबको पता है, बता दीजिए। श्रृंगार। श्रृंगार रस है। कवि बिहारी मुख्यतः किस रस के कवि हैं? श्रृंगार। श्रृंगार रस के। पहली लाइन बताइए इनकी, शुरुआत जिसे की है, तो सही की शुरुआत किस दोहा से की है? सतसया के दोहरे ज्यो नाव की थी, देखत में तो उनके छोटे। बारे में कहा जाता है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की छाई पड़े श्याम हरि दूती होए। ये इसी से सही शुरुआत हुई है। और कहा लोग किसके पुजारी थे ये बिहारी, किसकी पूजा करते थे? कृष्ण। कृष्ण की नहीं, राधा की करते थे। राधा पहली लाइन की यही कृष्ण। बता रही है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर, हे राधा मेरी संसारिक बाधाओं को हरी। जब तन की छाई पड़े, जिनके तन की छाई पड़ने से कृष्ण भी क्या हो जाते हैं, प्रसन्नचित हो जाते हैं। मतलब उनका मानना था कि राधा खुश है, कहाँ जाएंगे, खुश हो जाएंगे। इस राधा की पुजारी है ये। अगला जाइए, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? शांत रस, श्रृंगार रस, करुण रस, हास रस? श्रृंगार। श्रृंगार रस है। किसकी लाइन है ये? मीराबाई। मीराबाई श्रृंगार रस में कविता लिखी है। निश्चित रूप से पति मानते थे कृष्ण को अपना, लेकिन उनकी कविता फिलहाल श्रृंगार रस में ही होनी चाहिए। इसको श्रृंगार रस तो होना चाहिए, कि शांत रस भी हो सकता है, इसको देखना पड़ेगा। चलिए बाद में देखेंगे, इसको दुविधा में इसको रखिए, हो सकता है श्रृंगार रस। 10वां नंबर प्रश्न देखिए, शोभित कर नवनीत लिए, घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित, मुख दध लेप किए। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? घुट रूनी चलत रेणु तन मंडित, वात्सल्य मुख है। दध लेप, बात्सल्य रस, बहुत बढ़िया। शोभित कर मतलब हाथ सुंदर लग रहा है, नवनीत माने घी लिए हुए है, घुटरुन चलत, घुटरुन मतलब घुटनों के बल चल रहे हैं, रेन तन मंडित पूरा जो तन पे मट्टी लगी हुई है,
मुख दध लेप किए, और मुख पे क्या लगाए हुए हैं? मुख पे दही दधी फल लपेटे हुए हैं। तो यहाँ पे वात्सल्य रस यहाँ पे है। और अगला है रसोत्पत्ति में आशय की चेष्टाएं क्या कही जाती है? रसोत्पत्ति, रसोत्पत्ति लिखा, रसो चेष्टाएं क्या कही जाती हैं? विभाव, आलंबन, अनुभाव, उत्पन्न। आश्रय जो आश्रय देता है आलंबन उसको क्या बोलेंगे? है आलंबन आलंबन। चलिए सही जवाब आपका है आलंबन है, बी वाला ऑप्शन सही है। अगला आपका है ट ठ ड ढ वर्णों के प्रयोग का संबंध काव्य के किस गुण से है? माधुर्य, ओज, प्रसाद, इसमें से कोई नहीं। इतना समझ में आओ। समझ में आना चाहिए आपको। उसके पहले पढ़ाए थे हम लोटानुप्रास, अनुप्रास अलंकार पढ़ाए, उसमें मिला था उसमें। और वहां पे वृत्त्यानुप्रास है। यहाँ पे वृत्त्यानुप्रास, वृत्त की अनुवृत्ति होती है। इसे मधुरा तीन चार वृत्ति होती है अनुप्रास की। और इसमें क्या होता है कि जब वर्णों की आवृत्ति, ये किसी भाव को लेकर, इससे क्या जो हार्ड वर्ग, कठिन वर्ग है, वर्ण है ये, इनसे जो है कि बे रस की उत्पत्ति इनसे होती है। टा ठ ड ढ ये वर्ण जब प्रयोग होते हैं, अक्सर होते हैं, तो यहाँ बे रस होता है। माँ ना पा का वर्ण जो होता है, ये वर्ण जो होते हैं सौंदर्य के बोधक होते हैं। यहाँ पे श्रृंगार रस उत्पन्न होता है। मतलब खास करके ये है कि ये वर्ण जो होते हैं हार्ड वर्ण हैं, इनके उच्चारण में कठोरता होती है। यहाँ पे ओज, ओज देखिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे ओज है एक ठो। मतलब क्रोध, मतलब अगर लड़ाई झगड़े की बात जहाँ पे आती है वहाँ पे इन वर्णों की प्रधानता रहती है उनके मतलब शब्दों में। तो ओज वर्ण यहाँ पे है। ये वृत्त्यानुप्रास की एक तरह शाखा मानिए इसको आप, वृत्त्यानुप्रास। माधुर गुण का किस रस में प्रयोग होता है? माधुर गुण का प्रयोग किस रस में होता है? शांत में, श्रृंगार में, भयानक में, रौद्र में? अभी मैंने नाम लिया था। माँ ना पा वर्ण जो होते हैं माधुर, माधुर्य गुण प्रधान होते हैं। इनका प्रयोग किसमें होता है, किस रस में होता है? मानपा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस श्रृंगार रस वाले शब्द हैं ये, माधुर्य गुण उन्हीं में आता है। प्रिय पति वह मेरा प्राण प्यारा कहाँ है? जल नदी, जल दुख जल निधि डूबे सहारा कहाँ है? इन पंक्तियों में कौन सा अस्थायी भाव है? विस्मय, रति, शोक, क्रोध। कैसे करेंगे? शोक कौन सा रस है? शोक रस कौन सा है? तीन गायब हो गए। करुण रस है, करुण रस। अच्छा रस करुण रस करुण रस है। तो करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? शोक होता है। होता है। रस समाप्त हो गया है, बस अंतिम चल रहा है क्लास। रस कितने प्रकार के होते हैं? 3, 7, 8, 9? 4 प्रकार के दिए। रस 4 प्रकार के होते हैं? नहीं 9 9 प्रकार के। चलिए 16वां नंबर का प्रश्न है। उधो मोहि ब्रज बिसरत नाहि, हंस सुता की सुंदर कगरी, और द्रुमन की छाही। इन पंक्तियों में कौन सा रस है? करुण करुण की श्रृंगार करुण रस नहीं है। श्रृंगार श्रृंगार में विप्रलंबन श्रृंगार, वियोग श्रृंगार यहाँ पे है। ये है श्रृंगार रस ही। अगर यहाँ पे विप्रलंबन श्रृंगार या वियोग श्रृंगार नहीं लिखा है, श्रृंगार रस ही उसको मानेंगे, क्योंकि श्रृंगार रस के भेद है। तो यहाँ पे वियोग श्रृंगार में से है, इसलिए यहाँ पे श्रृंगार रस सही हो जाएगा। उस काल मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। कौन सा इसमें रस है? रौद्र रस और करुण। रौद्र माने क्रोध।
रौद्र माने क्रोध रस है यहाँ पे, क्रोध है यहाँ पे, बिल्कुल सही है। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है? शांत। शांत रस। चलिए अंतिम प्रश्न आपका है, वाक्यम रसात्मकम काव्यम किसका कथन है? भरत मुनि। अरे नहीं, इनका अभी सुना। विश्वनाथ। पुस्तक का नाम बताइए। आप लोग भाई बोल कहाँ रहे हैं? डीके, साहित्य दर्पण। पायल, आप लोगों को बोलना चाहिए कम से कम ना। नहीं बोलेंगे तो मतलब क्या एक लोग केवल आवाज, मतलब सारे प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं, गलत सही जो भी हो। आप लोगों को इस पे बोलना चाहिए। चलिए तो इसका क्या हो जाएगा आपका? ये विश्वनाथ की लाइन है और साहित्य दर्पण से लिया गया है। अगला आपका है, मन की उत्पत्ति। उत्तप्त वेदना मन की मन बहती थी, चुप रहकर अंतर मन में कुछ मौन व्यथा कहती थी, दुर्गम पथ पर चलने का उस संबल छूट गया था, अविचल अविकल यह प्राणी भीतर से टूट गया था। तो काम पंक्ति में कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार। वियोग ने करुण रस यहाँ पे, करुण है। तो आपका ये हो गया रस, और इसका हम पीडीएफ डाल देंगे ग्रुप पर, देख लीजिएगा आप लोग वहां से, ग्रुप से। आज की क्लास यहीं तक। सभी लोगों को शुभ रात्रि। और ये बोल नहीं रहे हैं आप लोग, ठीक नहीं कर रहे हैं।